आज से महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है। साथ में दिल्ली में इसको लेकर सियासत भी तेज है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता छठ पूजा को लेकर आमने सामने हैं। इसकी वजह है वो घाट जहां हर साल छठ की पूजा होती है। यमुना नदी में जहरीला झाग बह रहा है। गंदगी हद से ज्यादा है, उसमें भी श्रद्धालु पूजा पाठ कर रहे हैं। हम आपको दिल्ली के छठ घाट की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं और बताते हैं कि वहां कैसी व्यवस्था है। करना चाहिए। साल में जब जानता है सरकारों की यहाँ साल में छठ पूजा होता ही है, लेकिन उनको साफ करवा देना चाहिए। यहाँ के देख रहे हैं कि इतनी गंदगी है, डर भी है, लेकिन पूजा भी करनी है, क्या करेंगे। काला पानी, तैरता जहरीला झाग और बीमारी की आशंकाओं के बीच आस्था की डुबकी लगाती छठव्रती। हे छठी मैया, माफ करना व्यवस्थाओं को, माफ करना सरकारों को, माफ करना मंत्री संतरी और राजनीति करने वाले पुरोधाओं को, माफ करना उन तमाम लोगों को जिन्होंने यमुना को बजबजाती नदी बनाने में यथाशक्ति योगदान दिया है। उस प्रशासन को जिन्होंने जिम्मेदारी को ताक पर रखकर महापर्व से पहले भी उस यमुना को साफ करने की जरूरत नहीं समझी, जिसके किनारे आस्था का सैलाब उमड़ता है। यमुना पूरी तरीके से आप अमोनिया की ये देखिए झाग से ढकी हुई नजर आएगी और ये देश की राजधानी दिल्ली में बहने वाली यमुना की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार ये कालिंदी कुंज से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और देखिए यमुना कितनी प्रदूषित हो चुकी है अमोनिया के पानी से। ये देखिए, ये मैं नाव में बैठी हूँ और ये जो झाग आप देख रहे हैं साफ, ये झाग, ये देखिए, ये झाग इसलिए है क्योंकि अमोनिया की मात्रा पानी में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। श्रद्धालु आप मेरे पीछे देख लेंगे, उनकी मजबूरी है कि वो यहाँ पर आकर इस पानी में उनको डुबकी लगानी पड़ रही है। नहाय खाए के साथ महापर्व शुरू हो गया। इसी बेहिसाब गंदगी में डुबकी लगाने के लिए छठव्रती पहुंचे थे। कालिंदी कुंज के घाट पर श्रद्धालु इस सड़े हुए पानी में छठी मैया का नाम लेकर डुबकी लगाते रहे। बाहर निकले तो पूछने पर सरकार को कोसा और कहा कि हे छठी मैया, माफ करना उन्हें जो इस दुर्गति के जिम्मेदार हैं। हम लोग का समझे साल भर में आता है। केजरीवाल यहीं का है, दिल्ली का है, वो बाहर की तो है नहीं। उनको तो खूब अच्छी तरह से मालूम है कि हाँ हम लोग को घाट बनाना चाहिए। हर साल तो सरकार वैसे थोड़ा व्यवस्था करते थे, लेकिन पिछली साल से और अभी इस साल प्रॉब्लम तो है ही है, लेकिन क्या करें। हम लोग को बहुत उम्मीद था कि इस साल हम लोग छठ पूजा करेंगे जमुना जी में, अच्छे से करेंगे, अच्छे से करेंगे, लेकिन यहाँ के देख रहे हैं कि इतनी गंदगी है, बीमारी भी चल रही है, फिर डर भी है, लेकिन पूजा भी करनी है, क्या करेंगे। सिर्फ एक जगह के ये हालात नहीं है, घाट घाट पर स्थिति विकट है। आईटीओ के यमुना घाट पर भी व्यवस्थाएं बिखरी हुई हैं। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा माथे पर गमछा बांधकर पहुंचे उस यमुना घाट पर, जिसे केजरीवाल सरकार ने प्रतिबंधित किया है। तो अरविंद केजरीवाल को मैं सुनता था भाषण में, वो बोलते थे कि हम तो डुबकी लगाएंगे। अभी हमारा पर्व को भी वो मनाने नहीं दे रहे। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। पूरा जो राजनीति हुई है इसको लेकर ये कहा गया है कि इसके पीछे बीजेपी पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहरा रही है। यमुना का जो जहरीला पानी है, जिसमें अगर घाट यहाँ बनता भी है, लोग डुबकी लगाएं और जो कि लगा भी रहे हैं, तो उनके स्वास्थ्य पर क्या फर्क पड़ेगा, इसको लेकर कोई भी बात करता नजर नहीं आ रहा है। अशुद्ध पानी पर सियासत विशुद्ध हो रही है। महापर्व पर पॉलिटिक्स का अंदाजा इस बात से लगाइए कि सुबह से ही मनोज तिवारी यमुना घाट पर मौजूद थे। जहर उगलती नदी में केजरीवाल सरकार को डुबोने को बेचैन थे। सिर्फ आस्था के साथ ही खिलवाड़ नहीं है, ये मैं समझता हूँ दिल्ली के जीवन के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है इस यमुना जी को स्वच्छ रखना, लेकिन इसको स्वच्छ रखने की बजाय इसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। 24 घंटे पहले केजरीवाल के विधायक इस छठ पूजा को लेकर द्वारका में धरने पर बैठे थे। आम आदमी पार्टी वाले छठ पर सियासत के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और भगवा पार्टी वाले केजरीवाल को। इस सब के बीच यमुना में बढ़े अमोनिया को लेकर पर्यावरणविदों को सुनिए वो क्या कह रहे हैं।
अमोनिया वैसे तो अगर 1 या 1.5 ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन तक बढ़ता है तो उसे क्लोरीन के माध्यम से हम ठीक कर सकते हैं। और आज देखा गया है कि 3 और 3 से ऊपर जा चुका है ppm यमुना का, तो बहुत ही हानिकारक है। इसीलिए जलापूर्ति पे बहुत ज़्यादा चोट पड़ेगी। सिर्फ पानी में जहर नहीं है, दिल्ली की हवा भी किसी आफत से कम नहीं। वायु प्रदूषण चरम पर है। दिल्ली की सांसों पर घनघोर संकट है। एयर क्वालिटी इंडेक्स PM 2.5 466 तक दर्ज किया गया है। अगर ओवरऑल दिल्ली में बात की जाए तो AQI जो है वो 432 बना हुआ PM 2.5 जो कि काफ़ी सीवियर यानी गंभीर श्रेणी में आता है। अगर 400 से ज़्यादा AQI होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, तो हवा की स्थिति बेहद गंभीर श्रेणी में मानी जाती है। ऐसे में लोगों को सांस लेने में दिक्कत होता है। और दिल्ली के तमाम इलाकों की अगर बात करी जाए तो पूसा रोड पे भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 427 के पार है PM 2.5। इसके अलावा अगर मथुरा रोड की बात की जाए तो मथुरा रोड पर भी 467 है PM 2.5। हवा दूषित है, पानी प्रदूषित है। इस सबके बीच जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देने वाला पर्व है। पूर्वांचल के महापर्व में आस्था रखने वाले लाखों लोग दिल्ली में हैं। वोट बैंक है, इसीलिए बेहिसाब सियासत हो रही है। लेकिन जिस नदी में पूजा होगी वो पहले से और ज्यादा बजबजा रही है। इसे देखने वाला कोई नहीं है, इसलिए लोग कह रहे हैं कि हे छठी मैया माफ करना। उन्हें जो वादे करने के बावजूद इस साल भी यमुना घाट को साफ नहीं कर सके। दिल्ली से श्रद्धा चतुर्वेदी के साथ जितेंद्र भाटी और पुनीत शर्मा की रिपोर्ट। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।